नमस्कार, nishamodhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम आलू बड़ा बनाएंगे, लेकिन आज हम आलू बड़ा तलकर नहीं बनाएंगे। इन्हें हम बहुत ही कम तेल में अप्पम मेकर में बनाकर तैयार करेंगे और हमारे आलू बड़ा बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। आलू बड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन का घोल बनाकर तैयार करेंगे। हमने प्याली में आधा कप बेसन लिया है। बेसन में हम थोड़ा पानी डालेंगे और बिल्कुल गुठलियाँ ख़त्म होने तक घोल बनाएंगे। एकदम ज़्यादा पानी डालने के बजाय पहले हम थोड़ा पानी डालें और बेसन की गुठलियाँ ख़त्म कर लें, तो बेसन की गुठलियाँ जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। अगर हम पानी ज़्यादा डाल दें तो गुठलियाँ ख़त्म करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। ये हमने बेसन की गुठलियाँ ख़त्म कर ली। हमारा घोल अभी गाढ़ा है, तो हम इसमें पानी डालेंगे और इसे घोलेंगे। ये हमने बेसन का गाढ़ा घोल बनाकर तैयार कर लिया है। पोरिंग कंसिस्टेंसी है, लेकिन घोल ज़्यादा पतला नहीं है। इसमें हम थोड़े से मसाले मिलाएंगे। 1/3 छोटी चम्मच नमक डालेंगे, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच से भी आधी हल्दी पाउडर, बिल्कुल 1/8 छोटी चम्मच। और ये हमने 1/8 छोटी चम्मच अजवाइन ली है, ये भी डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और सारे मसालों को बेसन के घोल में अच्छे तरीके से मिला देंगे। अब हम इसमें 1 पिंच बेकिंग सोडा डालेंगे और इसे भी अच्छे तरीके से मिला देंगे। बैटर को हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं। थोड़ा बेसन फूल जाएगा, तब तक हम आलू वड़ा के लिए आलू से स्टफिंग बनाकर तैयार करते हैं। हमने 3 उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को हम छीलकर बारीक तोड़ लेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए पैन गरम कर लेते हैं। पैन में 1 छोटी चम्मच तेल डाल देते हैं। तेल गरम हो गया है। तेल में हम 1/4 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे और इसे हल्का सा भूनेंगे। गैस धीमी रखेंगे ताकि मसाले जले ना। और बिल्कुल आधा पिंच हींग, 1/4 छोटी चम्मच से आधी हल्दी पाउडर, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, आधा छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट। और अब हम ये आलू डाल देते हैं। 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम नमक डाल देंगे। आग मीडियम कर लेंगे और इन्हें मैश करते हुए 2-3 मिनट भून लेंगे। इसमें हम ये थोड़ा सा हरा धनिया भी डालेंगे। ये आलूओं को हमने अच्छा मैश कर लिया है और पूरे 3-4 मिनट तक भून लिया है। तो हमारे आलू की स्टफिंग तैयार हो गई है। गैस बंद कर देते हैं। प्लेट में निकाल देती हूँ ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाएं। 10 मिनट हो गए हैं। हमारा बैटर फूलकर तैयार हो गया है और हमने ये बैटर बनाने में आधा कप पानी लिया था, उसमें से भी 2 टेबल स्पून पानी बच गया है। और हमारे ये स्टफिंग ठंडी हो गई है। अब हाथ पर हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे और हाथ को चिकना करेंगे और थोड़ी सी स्टफिंग उठाएंगे और गोल कर लेंगे। गोले हम इस हिसाब से बनाएंगे जितना कि हमारा ये अप्पम मेकर में गोले दिखाई दे रहे हैं। तो ये हम गोले बना रहे हैं और गोले बनाकर प्लेट में रख लेते हैं। हम अप्पम मेकर को गर्म करने के लिए रख देते हैं। गैस एकदम धीमी रखेंगे। ये हमने आलू के गोले बना लिए। अप्पम मेकर गर्म हो गया है। इसमें हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा तेल डाल देंगे, 1-1, 2-2 ड्रॉप। और अब हम आलू वड़े के लिए 1-1 गोला उठाएंगे और बेसन में इसे लपेटेंगे और इसे सिकने के लिए अप्पम मेकर के सांचों में रख देंगे। अप्पम मेकर को ढक देंगे और धीमी आंच पर 4-5 मिनट आलू वड़ा को सिकने देंगे। 4 मिनट हो गए हैं। हमारे आलू वड़ा भी नीचे से सिककर तैयार हो गए हैं। हम इन पर ऊपर के साइड थोड़ा सा तेल डाल देते हैं और आलू वड़ा को पलटते हैं। सारे आलू वड़ा को हम इस तरीके से आराम से पलट देंगे। इनके ऊपर हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे, तो इससे इन पे क्रिस्पनेस और इनका कलर दोनों अच्छे लगेंगे। अगर नहीं चाहते हो तो नहीं भी डालें तो भी
बोंडा अच्छे बनकर तैयार होंगे। बिल्कुल 1 चम्मच में सारे बोंडों के ऊपर तेल लगा देंगे और हम इन्हें ढककर फिर से 4-5 मिनट धीमी आग पर पकने देंगे। 4 मिनट हो गए हैं, हम वड़ों को चेक करते हैं। तो हम इसे अगर दूसरी तरफ देखें, बहुत अच्छे ब्राउन हो गए हैं बोंडे। हम इन्हें वापस पलट देते हैं क्योंकि हमारे ऊपर की ओर बोंडे हल्के कम सिके हैं, तो हम इन्हें पलट देते हैं। हम इन्हें ढककर धीमी आग पर 1-2 मिनट पका लेते हैं। आलू बड़ा दोनों ओर से अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इन्हें हम निकालकर प्लेट में रखते हैं। बहुत ही कम तेल में बने हुए आलू बड़ा तैयार हैं। इन्हें हरी धनिया की चटनी, टमाटो सॉस या अपनी किसी भी मनपसंद चटनी के साथ में सर्व कीजिए। बहुत अच्छे लगते हैं और बड़ी आसानी से बन जाते हैं। तो इन्हें कभी भी आप बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamodulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।